सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जो आपके फेवरेट कपड़े हैं, अपने आप को फील करना है कि आपने वो अपने फेवरेट सबसे अच्छे कपड़े आपने पहने हुए हैं, जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं अपनी लाइफ में। और वो कपड़े पहनकर आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए। आप वो कपड़े पहनकर शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को शीशे के सामने निहारना शुरू करिए। कैसे लग रहे हैं आप लोग ये शीशे के सामने खड़े होकर के, आंखें बंद करके, सबसे सुंदर कपड़े जो आपने पहने हैं वो पहन करके आप अपने आप को कैसे लग रहे हैं, आंखें खोल करके मुझे चैट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए कि बेहतरीन अच्छे कपड़े। जो जेंट्स हैं उन्होंने सूट पहना है, जो लेडीज हैं उन्होंने साड़ी या फिर जो भी उनका फेवरेट सलवार कुर्ता या वेस्टर्न ड्रेसेस में कुछ पहना है। ओके, आप अपने आप को कैसा महसूस कर पा रहे हैं अपनी फेवरेट ड्रेस पहनकर, ये महसूस करके कि आप शीशे के सामने खड़े हैं और अपने आप को देख रहे हैं सबसे सुंदर कपड़े पहन के। एब्सोल्युटली आप सभी अपने आप को अच्छे लग रहे होंगे। अब फिर से आंखें बंद कर लीजिए। 15 सेकंड में अपनी आंखें फिर से बंद कर लीजिए और फिर अपने आप को शीशे में देखिए। और शीशे में देखते हुए आप बस ये महसूस करिए कि आपके सर के बाल गायब हो चुके हैं। आपके सर के बाल गायब हो चुके हैं, आपके सर पे एक भी बाल नहीं है। और ऐसा देख करके शीशे में कैसा महसूस हो रहा है, ये मुझे चैट बॉक्स में लिखिए। आपके सर पे एक भी बाल नहीं है, आपने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, लेकिन आपके सर पे एक भी बाल नहीं है। आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये मुझे जल्दी से मैसेज करिए। अच्छा, सबके सैड सैड से चेहरे, कईयों को शॉक लग गया, ओ माय गॉड। तो ऑब्वियसली आपके सर के बाल आपका सर का मुकुट है। इसको मुकुट भी कहा जाता है सर के बालों को। और एक और सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, किस किस को चांद पसंद है? जल्दी से जवाब दीजिए। चांद अगर आपको पसंद है तो जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। नयन सिंह सर, आपको चांद पसंद है, वेरी नाइस। किस किस को चांद पसंद है? यासिर जी, आपको चांद पसंद है। रूना माजी जी, चांद पसंद है। बैंडन जी, आपको चांद पसंद है। आयशा जी, आपको चांद पसंद है। ओके, सबको चांद पसंद है। किस किस को सर पे चांद पसंद है, ये मैसेज का जवाब मैं जानना चाहूंगा। किस किस को अपने सर पे चांद पसंद है, ये जरूर मुझे। अच्छा, यस सर, चांद पसंद है, लेकिन सर पे चांद किसको किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। चांद सिर्फ आसमान में अच्छा लगता है, सर पे चांद किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो आज मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं कि आज जो ये सेशन है, ये आपकी खूबसूरती के लिए, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए, इसको और अच्छा करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए आज का ये सेशन, आज का ये वेबिनार आपके लिए लेकर के आए हैं। और आप सभी को पता है, ये वेबिनार लेने के लिए हमारे सबसे टैलेंटेड, सबसे नॉलेजेबल, सबसे एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर पर्सन जो आने वाले हैं, जिनका नाम आप ही गेस करने वाले हैं। तो मुझे जल्दी से बताइए वो कौन से ट्रेनर आने वाले हैं जो आपके बालों और आपके स्किन का ख्याल रखने का रास्ता बताएंगे। जल्दी से मुझे बताइए उनका नाम लिख करके, ताकि हम उनका स्वागत कर सके। थैंक यू मिताली दत्ता मैम, थैंक यू नयन सिंह सर। तो आप लोगों ने सही नाम गेस किया है। हमारे ऑल टाइम फेवरेट, हमारे बेहतरीन इंसान और एक खूबसूरत पर्सनालिटी,
आज हमारे साथ हैं, जो हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए हमें बहुत सारी नॉलेज देने वाले हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके जैसे बाल हैं आपके भी हो जाए, उनकी जैसी स्किन है आपकी भी हो जाए। और इन सब चीजों को जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा देर नहीं करूंगा और आपके बीच में उनको बुलाना चाहूंगा। आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं रिद्धि मैम का। रिद्धि मैम, प्लीज कम ऑन वेबिनार एंड प्लीज आप इस सेशन को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चैट बॉक्स में, मेरा चैट बॉक्स पूरा भर गया है मेरे नाम से। एनीवेज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत मैम बहुत आप है ही अच्छी। सबके, जी जी। आप सबके फेवरेट वैसे ही हैं, तो चैट बॉक्स में आपके नाम से भरना ही था। नहीं नहीं नहीं, आई फील यहाँ पे सभी फेवरेट है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं, मेरी एनर्जी एक्चुअली इनके इनके थ्रू ही आती है। तो क्योंकि सुबह सुबह किसी को एनर्जी होती नहीं है, राइट? सो मेरी एनर्जी यहाँ से आती है डेफिनेटली। और बहुत अच्छा लगता है जब आपको लोग एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं। बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है वो। सो यस डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट होता है कहीं ना कहीं, ट्रेनिंग सेशन में भी वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। सो इन्हीं सभी का मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी के चैट्स देख पा रही हूँ, एवरीवन। और आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसे कि अभी सर ने भी बोला स्किन और हेयर के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है हमारे दिल में, एक कहीं ना कहीं एक जगह होती है जहाँ पे उससे हम छेड़खानी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमने वो चीज को थोड़ा सा, अगर हम जैसे अभी हमने इमेजिन किया कि सर पे बाल नहीं है तो कैसा फील हो रहा था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है, राइट? बिल्कुल ही एक क्या कहते हैं कि एक इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाता है लाइफ में, करेक्ट? क्योंकि वो हमारा ब्यूटी का एक हिस्सा है, वो जो हमारा एक अपीयरेंस है, जो हम बाहरी दुनिया को, जो बाहरी दुनिया हमें देख रही है उसका एक पैरामीटर है वो, राइट? मतलब वो उसी से हम कैसे दिखते हैं वो तय होता है, राइट? सो इसीलिए स्किन और हेयर को एक बहुत ही खास जगह है हमारे दिल के अंदर, अपने अपने बालों को और स्किन को लेकर, राइट? बट हाउएवर आज का सेशन क्यों अलग होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। आप हम हर हफ्ते वेडनेसडे को ब्यूटी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हो? यस और नो? राइट इट इन द चैट बॉक्स। हर वेडनेसडे आप अनुषा मैम का एक सेशन अटेंड करते हैं जो कि ब्यूटी ट्रेनिंग के ऊपर होता है, राइट? यस यस। वो ट्रेनिंग भी स्किन और हेयर के ऊपर होता है बिकॉज वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं हमें जी। पर वो होते हैं टॉपिकल एप्लीकेशंस, यानी कि ऊपर से लगाए जाने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में। सो मैं आपको क्यों ये चीज बता रही हूँ, क्योंकि आपको दोनों में फर्क समझना है, ओके? कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बात कर सकती बिकॉज वो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, वो अनुषा मैम का एक्सपर्टीज है। अनुषा मैम बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग करती है उसके बारे में, राइट? तो मैं आपको हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो अंदरूनी रूप से, अंदर से आपकी त्वचा को और केस को, यानी कि बालों को निखार सकते हैं, राइट? आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ गई ये चीज, राइट? राइट इट इन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टूड कि आज हम किसके लिए मिले हैं। हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स पे ही बात करेंगे हम, पर स्किन और हेयर के बारे में बात करेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम ऑयल्स और क्रीम्स और शैम्पू वगैरह की बात नहीं करने वाले हैं। हम अंदर से किस तरह से अपने स्किन और हेयर को पोषण दे सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट? सो आई होप यू ऑल आर विथ मी एंड विद दैट मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने रखने जा रही हूँ, ओके? Write it in the chat box if you can see my presentation clearly. आपके चैट बॉक्सेस में आप यस, Yes, ma'am. नो, व्हाटएवर। It is visible, ma'am. ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट। सो टुडे वी आर, हमें ऐसे ऐसी क्या कहते हैं, ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं, ऐसी दुनिया है हमारी जहाँ पे अपीयरेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। कई प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे अपीयरेंस
बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे कि फ्रंट डेस्क इंडस्ट्री होती है, जो होटल इंडस्ट्री होती है, या एयरप्लेन इंडस्ट्री होती है, फ्लाइट इंडस्ट्री, राइट? सो ट्रैवल एंड होटल्स में देयर इज, एंड ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जहां पर लुक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप अंदर से खूबसूरत नहीं है तो वो बाहर नहीं झलकेगा, राइट? भले आप कुछ भी कर लो, राइट? इसलिए अंदरूनी खूबसूरती बहुत ज्यादा जरूरी है। और अंदरूनी खूबसूरती से मेरा मतलब है कि डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, बिल्कुल वो बात तो हम डेफिनेटली नहीं करने वाले आज के सेशन में, बिकॉज वो एक दूसरा चर्चा का विषय हो जाता है, राइट? पर अंदरूनी खूबसूरती, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको, वो होती है जो आप अपने सिस्टम्स को अच्छा करके आपकी स्किन के ऊपर जो झलके, वो होती है अंदरूनी खूबसूरती, राइट? तो इसलिए हम बात करने वाले हैं हाउ टू ईट ब्यूटिफुल, नॉट जस्ट लुक ब्यूटिफुल बट ईट ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल से बहुत सारी चीजें खुल के आती है ना सामने, कि इसका व्यक्तित्व अच्छा है, किसी किसी का स्वभाव अच्छा है, किसी किसी का जो बोलने का तरीका होता है वो अच्छा होता है, राइट? पर जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, जैसे अगर आपके बाल सुंदर है, अगर आपकी त्वचा सुंदर है, तो वो और चार चांद लगा देता है, इट्स जस्ट एड्स टू योर ब्यूटी, राइट? तो इसीलिए हम लुक ब्यूटीफुल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ईट ब्यूटीफुल की बात कर रहे हैं, राइट? सो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। स्किन एंड हेयर केयर के ऊपर आज मैं आपके सामने ये टॉपिक लेकर आई हूँ। इसीलिए लेकर आई हूँ बिकॉज डेफिनेटली सिर्फ औरतें ही नहीं, बट पुरुषों में भी, यानी मर्दों में भी ये एक डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है हमारे दिल में कि हमें अच्छा लगना है, राइट? और क्यों ना हो, डेफिनेटली अच्छा लगना तो जरूरी है, बिकॉज वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, राइट? उसमें कोई गलत बात तो है नहीं, राइट? आप डेफिनेटली यू कैन, आप आपके मन में आप ये मतलब निश्चय कर सकते हो कि आज से मैं अपनी स्किन का ध्यान रखूंगा, हेयर का ध्यान रखूंगा। क्यों नहीं रखना है? जस्ट बिकॉज लोग बोलते हैं कि तू, आप क्यों इतना टाइम दे रहे हो स्किन और हेयर के पीछे, वो गलत है। आप लोगों का सोच के नहीं चल सकते हो लाइफ में, राइट? आपको जो पसंद है आप वो करना चाहिए आपने। और इसीलिए स्किन और हेयर को ज्यादा अहमियत दीजिए, क्योंकि ये जो है वो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है, जस्ट लाइक अदर सिस्टम्स। आप अग्री करते हैं मेरे साथ ये बात पर? यस और नो लिखिए चैट बॉक्स में। स्किन और हेयर अगर आपका अच्छा है तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, राइट? अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, लाइफ में कुछ भी करने के लिए ना सबसे पहली एक चीज चाहिए, कॉन्फिडेंस। कुछ भी, अगर आपको कोई प्रोडक्ट भी किसी को देना है तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद, राइट? वो कॉन्फिडेंस आता है स्किन और हेयर से, isn't it? Am I right? Yeah, yes. So a lot of people agree with me, right? Yes, self confidence को आप, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। आपको कोई आके बोल के भी जाएगा ना कि मुझे आपका ये स्किन नहीं पसंद है, उसमें भी आपने उनको बोलना चाहिए कि मुझे मेरा स्किन पसंद है। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन क्या बोलता है, राइट? तो ये तब आएगा जब आप अंदर से ब्यूटीफुल हो, जब आप अंदर से निखार लाते हो स्किन और हेयर में, राइट? सो लेट्स सी कि स्किन और हेयर के अपने अपने फायदे होते हैं, राइट? तो त्वचा जो है वो हेल्दी क्यों रहनी चाहिए? बिकॉज ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, ओके? अब लार्जेस्ट ऑर्गन का मतलब ये है कि आपके सर की जो त्वचा है, स्कैल्प जो है, जिसको हम स्कैल्प कहते हैं, राइट? स्कैल्प से लेकर आपके नाखून तक जो पूरा एक टिश्यू है वो है स्किन, राइट? आई होप यू अग्री विथ मी, करेक्ट? इस ये आपको कोई भी रोग से सबसे पहला फर्स्ट डिफेंस देता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये। यानी कि कोई भी जीवाणु अगर आपके बॉडी में आना चाहे तो वो उसको स्किन के बैरियर से गुजरना पड़ेगा, राइट? इंटरनल ऑर्गन्स को इंजरी से बचाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है ना। आपका स्टमक एक्सपोज तो नहीं है, आपके स्टमक के ऊपर भी लेयर्स है टिश्यू के, और उसके ऊपर सबसे बाहरी पैकेजिंग क्या है बॉडी का? स्किन है, डेफिनेटली, राइट? हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, स्वेट आना, यूरिन, ये सारी जो चीजें वो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स निकाल देता है, राइट? सो स्वेट इज द फ्लूइड जो स्किन प्रोड्यूस करता है। पसीना, पसीने से भी आप काफी टॉक्सिन्स निकालते हैं, करेक्ट? तो सारा कचरा निकल गया बॉडी का पसीने से, ओके? सो वो स्किन का काम है।
आपकी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा पानी और वाटर, एक्स्ट्रा पानी और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स है, सॉल्ट यानी कि जो सोडियम पोटेशियम वगैरह सॉल्ट, ओके, वो सारा निकालता है। अगर हम देखो तो कॉमन स्किन कंडीशंस आजकल के क्या क्या है, किसी को भी हो सकता है, बूढ़े को हो सकता है, जवान को हो सकता है, बच्चे को हो सकता है, औरतों को होता है और मर्दों को होता है। वैसे कौन से कॉमन स्किन कंडीशंस है, और ये मेनली 3 कारण की वजह से होता है। एक तो एज की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, कितने लोगों को यहाँ पे एक्ने है जो एक पर्टिकुलर एज में आता है, टीनेज के दौरान एक्ने ज्यादा हो जाए, राइट। फिर कुछ कुछ लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण अडल्टहुड में भी आते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे पीसीओएस है, तो उसके उसके अंदर ये होता है कि आफ्टर 30s ऑल्सो एक्ने आते हैं, वो हार्मोनल कंडीशंस है, राइट। सो एज की वजह से। फिर रिंकल्स और सैगिंग, एक एज के बाद आपको झुर्रियां आती है, चेहरा जो है, चेहरे की जो त्वचा है वो लूज हो जाती है, राइट। तो हम क्या करते हैं फिर, हम उसको बाहरी ट्रीटमेंट्स के थ्रू हम उसको लिफ्ट करते हैं, हम उसको एकदम क्या कहते हैं, सपल यानी कि एकदम फ्लेक्सिबल यानी कि एकदम ही टाइट लुक देने के लिए हम ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर आपने पहले ध्यान रखा होता तो ये शायद नहीं होता, करेक्ट। तो उसी के बारे में बताने वाली हूँ मैं आज। और फिर कुछ होते हैं इंटरनल रीजंस की वजह से। इंटरनल रीजंस की वजह से कौन कौन से होता है, आपने सुना होगा सोराइसिस के बारे में, राइट। सोराइसिस को कहते हैं छाल रोग, यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने, छाल रोग। एक्जिमा यानी कि जो खुजली आती है, राइट, रैशेस हो जाते हैं, फिर रैशेस की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे अंदरूनी इन्फ्लेमेशन के कारण भी बीमारियां होती है स्किन में, करेक्ट। और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के वजह से, यानी कि बाहरी कारण की वजह से भी स्किन में प्रॉब्लम्स आती है। वो बाहरी कारण कौन कौन से हैं, सन में ज्यादा एक्सपोज होने की वजह से त्वचा काली हो जाती है, राइट, पिगमेंटेशन हो जाता है, मेलाज्मा होता है, आपको स्किन ड्राई होने लगती है, स्किन डल होने लगती है। सो ये सारी चीजें बाहरी कारणों की वजह से होती है, करेक्ट। सो आपको ये 3 मेन रीजंस का ध्यान रखना है कि एज का तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर ये दोनों चीजों का डेफिनेटली कुछ कुछ कर सकते हैं आप, राइट। इंटरनल इन्फ्लेमेशन और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब एज को आप टाल नहीं सकते, आपकी एज बढ़ने ही वाली है, आप पीछे तो नहीं जाने वाले हो एज में, राइट। पर इतना जरूर ध्यान रख सकते हैं कि एंटी एजिंग नेचुरली कर सको आप, यानी कि आप अपनी त्वचा को हमेशा यंग रख सकते हो। इजंट इट अमेजिंग अगर आपके पास वो पावर आ जाए, राइट। सो आज जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो एंटी एजिंग के भी प्रोडक्ट्स होंगे, वो इंटरनल इन्फ्लेमेशन कम करने वाले भी प्रोडक्ट्स होंगे, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के लिए जो आपके पास ऑलरेडी जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, राइट, जैसे कि कुछ लोशंस, क्रीम, सनस्क्रीन्स वगैरह, जेल वगैरह, जो आपको वेडनेसडे की ट्रेनिंग में अनुषा मैम बताती है, वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को कम कर सकता है, राइट। ऊपर से कुछ कुछ चीजों को जैसे डलनेस और ड्राइनेस को भी हम अंदरूनी रूप से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सो आर यू एक्साइटेड टू नो अबाउट दैट, राइट इट इन द चैट बॉक्स, टिल देन आई जस्ट गो अहेड विद दिस, ओके। ओके, अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी बिफोर वी गो अहेड, ओके। अगर कोई बड़ी सी स्किन की डिजीज है, जैसे कि सोराइसिस है, छाल रोग, यानी कि त्वचा जो है वो पील हो जाती है बार बार, और या एक्जिमा है, या कोई भी विटिलिगो जैसी प्रॉब्लम है, वाइट पैचेस है बॉडी पे, तो उसके लिए डेफिनेटली एक एक्सपर्ट को दिखाना है। वो एक्सपर्ट का नाम क्या है, स्किन एक्सपर्ट को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, ओके। सो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं, पर साथ साथ में अंदर से भी आप हेल्दी रह सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रीटमेंट के साथ, यानी स्किन ट्रीटमेंट के साथ आपका इंटरनली भी क्लीन होना चाहिए बॉडी। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? अब आते हैं हेयर पे। हेयर हेल्थ क्या डिसाइड करता है, मतलब कौन से फैक्टर्स से बनता है, मैं बताती हूँ आपको। बेसिकली हेयर प्रोटीन से बनता है, ओके। सो जैसे स्किन एक प्रोटीन है, वैसे हेयर भी एक प्रोटीन है। उस प्रोटीन का नाम है केराटिन, ओके। सो वो केराटिन जो है वो आपके स्किन और हेयर को स्ट्रक्चर देता है,
राइट। क्राउनिंग ग्लोरी, जैसे अभी सर ने आपको कहा कि ऐसा लगता है कि किसी ने आपका मुकुट छीन लिया, जैसे अगर बाल चले गए तो, राइट। क्राउनिंग ग्लोरी। एंड आपका वेदर, आपका पोल्यूशन, आपका डाइट, आप किस स्थिति में रहते हो, वो सारा निर्धारित करता है कि आपके बाल कैसे होंगे। ओके। कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स क्या है? जेनेटिक होते हैं, एज रिलेटेड होते हैं, राइट। इंटरनल इश्यूज, जैसे कोई खनिज तत्व यानी मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, तो बालों में दिखता है, वो साफ दिखता है, राइट। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि अगर ज्यादा धूप लग रही है बालों को, या पोल्यूशन है, या हार्ड वाटर यूज कर रहे हो आप, कुछ कुछ जगह पर हार्ड वाटर मिलता है ना, राइट। जैसे आप अगर इंटरनल एरियाज में जाओ, रिमोट एरियाज में जाओ, तो आपको हार्ड वाटर मिलता है, तो उससे अगर आप बाल वॉश करते हो तो उससे भी डैमेज हो सकते हैं बाल, राइट। तो आप जानना चाहेंगे, अगर आपके घर पे हार्ड वाटर आता है तो क्या आप जानना चाहेंगे कि उसको सॉफ्ट कैसे बनाते हैं? आप बहुत लोग करते होंगे, डेफिनेटली आपको पता होगा, बट जो नहीं जानते उनको पूछ रही हूँ मैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वाटर को सॉफ्ट इजी वे में कैसे कर सकते हैं, अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है, या फिर अगर आप कहीं घूमने गए हो और वहां पर हार्ड वाटर है? यस, ओके, तो यू विल हैव टू वेट टिल द एंड। जिन्होंने भी यस लिखा है, एंड तक आप अटेंड करिए, मैं आपको इस चीज का जवाब दूंगी, ठीक है। और मैं चाहती हूँ आप एंड तक अटेंड करो, इसलिए मैंने एंड तक रखा है वो आंसर, ठीक है। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इंटरनल इश्यूज और एज और जेनेटिक्स की वजह से बालों में जो है प्रॉब्लम्स आने की संभावना बढ़ जाती है। अभी कॉमन हेयर इश्यूज आप सबको पता है, रूसी होती है ना, कितने लोगों को रूसी का प्रॉब्लम है? डैंड्रफ, हेयर फॉल, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जरा सा थोड़ा इधर पोल्यूशन बढ़ गया, केमिकल ज्यादा यूज हो गए शैम्पू कंडीशनर में, या अंदरूनी कोई इश्यू हो गया, राइट, तो सबसे पहला जो चीज हमें दिखता है वो है हेयर लॉस या हेयर फॉल। ओके। स्प्लिट एंड्स, दो मुंहे बाल, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए बाल बढ़ते नहीं है। ऑयली और ग्रीजी हेयर, आज शैम्पू किया, कल फिर से ऑयली हो गए बाल, राइट। ड्राई फ्रिजी, और उसका ही ऑपोजिट ड्राई फ्रिजी एंड डल हेयर, किसी किसी को ऑयली हेयर की समस्या होती है, किसी को ड्राई और बेजान बालों की समस्या होती है, राइट। किसी किसी को डैमेज हेयर की समस्या होती है, यानी कि हीट और कलर की वजह से जो है वो उनको बालों को नुकसान होने लगता है, राइट। प्रीमेच्योर ग्रेइंग, समय से पहले बाल सफेद होना, ये सारी चीजें जो है कॉमन हो गई है आजकल, आपको नहीं लगता? राइट। सो इसीलिए जो है हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम क्या अंदर बॉडी के अंदर जो डाल रहे हैं, खाने की आइटम्स या जो भी हम सेवन कर रहे हैं, वो बेस्ट होना चाहिए बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी, ठीक है। चलिए, तो अब हम प्रोडक्ट्स की ओर नजर फेरते हैं। आप सभी को बेसिक समझ में आ गया होगा कि कारण क्या है। अगर आपको कारण समझ में आ गया है कि स्किन और हेयर के प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होते हैं, बस तो फिर ये सोच लीजिए कि सोल्यूशन भी वहीं पर है। सोल्यूशन भी वो कारणों पे ही एक्ट करके आपको मिलेगा, यानी कि अगर इंटरनल इन्फ्लेमेशन है तो पहले इंटरनल इन्फ्लेमेशन कम करिए, जो अंदर गड़बड़ चल रही है उसको कम करिए, ताकि वो बाहर जो है वो अच्छा दिखे। Isn't it? Okay, so let's see what are the products. प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर। टैबलेट्स के रूप में आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखेंगे, कैप्सूल्स की श्रेणी में दिखेंगे, क्लासिक हर्बल यानी आयुर्वेदिक टैबलेट्स दिखेंगे, जूसेस दिखेंगे, सिरप दिखेगा, राइट, पाउडर दिखेंगे। पाउडर एक है, और 3 प्रकार के ड्रॉप्स है जो आप यूज कर सकते हैं। एक बेहतरीन स्किन और हेयर को हेल्दी रखने का जो सोल्यूशन है वो दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अब आपके नोटपैड और पेन रेडी रखिएगा आप, ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है आपको वो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि कौन से प्रॉब्लम में कौन सा सप्लीमेंट देना है, ठीक है। ओके, लेट्स गो अहेड। सबसे पहला जो है, या टैबलेट्स की श्रेणी। अब टैबलेट्स की श्रेणी में मैंने 2 प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं, ओके। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है
वो है एक ऐसा प्रोडक्ट जो ऑल इन वन सोल्यूशन है स्किन और हेयर को इम्प्रूव करने का, क्योंकि ये मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट्स है। ओके, एडवांस्ड मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट्स। अब ये जो टैबलेट है इसके अंदर कुछ ऐसे अर्क है, राइट, जो हेल्प करते हैं स्किन को हेल्दी रखने के लिए, यानी कि कर्क्यूमिन है इसके अंदर, हल्दी, रोज है, नीम है, आंवला है, एलोवेरा, तुलसी, चंदन, कैलेमाइन और ग्लिसरीन है। तो ये क्या करता है बॉडी के अंदर से, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है, ये सारा कचरा, एलोवेरा आपको पता है ना, लास्ट टाइम ही हमने बात किया था, वो एक लैक्सेटिव है, यानी कि जो टॉक्सिन्स है वो निकालता है थ्रू स्टूल्स, राइट। वो आपका जो स्टूल है, मतलब जो आप टॉयलेट जाते हो तो आपका पेट साफ नहीं आता है अगर, तो एलोवेरा इज अ वेरी गुड लैक्सेटिव फॉर दैट। ओके, राइट। सो ये बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है, ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स। और उसके साथ साथ अगर टॉक्सिन्स निकल गए बॉडी से तो क्या होता है, आपकी जो त्वचा है, आपका जो बालों का स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है। और उसके साथ साथ और एक चीज इम्प्रूव होती है, वो है आपके नेल्स की स्ट्रेंथ, नाखूनों को और मजबूत बनाता है ये। सो ये तीनों चीजों के लिए है, स्किन के लिए, हेयर के लिए और नेल्स के लिए। क्लियर? तो ये बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रांग बनाता है, यानी कि अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है, स्पेशली यहाँ से ये फ्रंट लाइन से जाते हैं ना बाल, राइट, हेयर ग्रोथ नहीं होता है अगर किसी का, तो आप मल्टी ब्यूटी प्लस से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज नीम तुलसी टैबलेट। नीम तुलसी क्या करता है, नीम और तुलसी के क्या गुण है खास, एंटीबैक्टीरियल, राइट। सो डेफिनेटली ये त्वचा में और आपके स्कैल्प में बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है उसको रोकता है। ओके, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है इसकी, इसीलिए ये एक्ने जैसी चीजों से लड़ता है, एक्ने यानी पिंपल्स, ओके, मुहासे, राइट। कितने लोगों को यहाँ पे मुहासों की प्रॉब्लम है, वो ये प्लीज शुरू करें नीम तुलसी टैबलेट्स, ठीक है। 15 टैबलेट्स का ये पैक आता है, राइट। और ये वाली जो बॉटल है इसके अंदर आते हैं 90 कैप्सूल्स, और ये टोटली 100% वेजिटेरियन है। ओके, क्योंकि अगर आप मार्केट में देखोगे बहुत सारे ब्यूटी वाले टैबलेट्स ना, उसके अंदर कोलेजन डाला जाता है, उसके अंदर जेलेटिन डाला जाता है जो एनिमल प्रोडक्ट होता है। ओके, बट ये आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन मार्क आपको दिख रहा है, टोटली वेजिटेबल बेस्ड है ये। तो जो शाकाहारी है उनको डरने की जरूरत नहीं है, आप ये टैबलेट्स डेफिनेटली आंख बंद करके ले सकते हो। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आपकी स्किन क्या कहते हैं, डल हो गई है, बेजान हो गई है, राइट, या आपके नाखून टूट रहे हैं बार बार, मजबूती नहीं है नाखूनों में, प्लीज ये टैबलेट शुरू करिए। कूल, अंडरस्टूड। और ये वाली टैबलेट कौन करेगा, जिनको मुहासों का प्रॉब्लम है या जिनको बार बार डैंड्रफ भी हो रहा है, वो भी ये टैबलेट्स यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया दोनों में फर्क क्या है, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सी दवाई लेनी, सप्लीमेंट लेनी है, समझ में आ गया। चलिए, आप ये उनको भी दे सकते हैं जिनको जो टीनेजर्स होते हैं, राइट, नौजवान जिनको बहुत सारे मुहासे आ गए हैं, कॉलेज जाते हुए बच्चे हैं आपके, उनको थोड़ा सा, अगर आपके बच्चे वो दौर से गुजर रहे हैं, मुहासे आ गए हैं, एक पर्टिकुलर एज में, जैसे मैंने कहा, आता है ना, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, राइट। तो ये अंदर से साफ करेगा बॉडी को और जो भी है वो निकाल देगा कचरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे लेना है मैं बता दूं, दोनों में से जो भी आप सिलेक्ट करो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, 1 से 2 कैप्सूल लेना है दिन में 2 बार। सो एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, रात को, सुबह और रात को, ठीक है। चलिए कैप्सूल की श्रेणी में देख लेंगे हम, बेस्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स। अगर आपको सोराइसिस भी है, ये अंदरूनी प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूं मैं, ओके। अंदरूनी प्रॉब्लम्स जो होती है स्किन की, छाल रोग है, रैशेस आते हैं, या डलनेस है,
ये सारी चीजें जो है ये आपको गैनोडर्मा कैप्सूल में इसका सोल्यूशन मिलेगा। गैनोडर्मा यानी कि मशरूम का एक नाम होता है, राइट? एक प्रकार का मशरूम है जो यूज किया गया है इसके अंदर। अब ये जो मशरूम है ये चाइनीज मेडिसिन में बहुत सालों से यूज हो रहा है, ओके? चाइनीज इसको कंज्यूम करके अपनी, चाइनीज लोगों की त्वचा देखी है ना आपने, कितनी कितनी फ्लॉलेस स्किन होती है, एक दाग नहीं होता है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीजें सेवन करते हैं ओके, मैं पॉजिटिव चीजों की बात कर रही हूँ, नेगेटिव चीजों की बात नहीं कर रही हूँ, पर वो ऐसी जड़ी बूटियां खाते हैं, उसके अंदर चाइनीज मेडिसिन में आती है ऐसी कुछ जड़ी बूटियां, हर्ब्स, जो त्वचा को निखारते हैं, और उसमें से रेशी मशरूम्स एक है, ओके? मशरूम्स की ये वैरायटी है, एक प्रजाति है जो स्किन और हेयर को इम्प्रूव करती है। कैसे इम्प्रूव करती है? इसके अंदर 36 बायो एक्टिव न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स है, अमीनो एसिड्स है, बीटा ग्लूकेन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंजाइम्स है, मिनरल्स है, विटामिन है। अंदर से हाइड्रेट और डिटॉक्सिफाई करता है स्किन को, ओके? साथ साथ अंदरूनी जो इन्फ्लेमेशन मैंने अभी आपको बताया, सोराइसिस, एक्जिमा, है ना, किसी किसी को स्किन पफी पफी लगती है, सुबह उठ के आंखों के नीचे पफीनेस हो जाता है, राइट? रिंकल्स आने लगते हैं जल्दी ही, मतलब एज के पहले ही, 30 के पहले ही रिंकल्स आना शुरू हो गया, 30 की उम्र में अगर रिंकल्स आ रहे हैं। फ्री रेडिकल डैमेज, आपको स्किन डल हो जाती है, राइट? प्रीमेच्योर एजिंग यानी कि स्किन जल्दी रिंकल्स और लूज हो जाती है एज के पहले, तो उसके ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर ये काम करता है, और सेल के रीजेनरेशन प्रोसेस को बढ़ाता है, सेल्स को नए सेल्स को बनाने में मदद करता है। गॉट इट? क्लियर? कैसे लेना है इसको? दिन में 2 बार लेना है, एक सुबह एक रात को, ओके? अगर आप कोई ऐसे, जैसे कहूं मैं, अगर आप कोई और प्रोडक्ट्स ले रहे हो SHPL के, तो दिन में एक बार भी ले सकते हो ये, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स हो जाएंगे। मैं समझ सकती हूँ आपका प्रॉब्लम, मैं खुद भी, मतलब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स नहीं ले सकता ना एक टाइम पर, राइट? सो ये अगर आपको क्या मेन प्रॉब्लम है उसके हिसाब से लीजिए आप, ठीक है? तो दिन में एक कैप्सूल से शुरू करिए, और अगर आपको पॉसिबल है तो दिन में 2 तक भी जा सकते हैं, सो एक सुबह एक रात को, ओके? सॉरी, गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब होगा, ओके? नेक्स्ट कैप्सूल्स दिखा देती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है 3 कैप्सूल्स जो अलग अलग चीजों पे काम करेगी, ओके? सबसे पहले देखते हैं ब्लड केयर कैप्सूल। ब्लड केयर कैप्सूल क्या करेगा? जैसे इसका नाम है वैसा इसका काम है, ओके? ये ब्लड को क्लीन करेगा। कितने लोगों को यहाँ पर ब्लड की समस्या होती है, और वो आती है सामने मुहासों के तौर पे, यानी कि एक्ने, बॉयल्स आते हैं स्किन के ऊपर, क्योंकि ब्लड प्योर नहीं है, ब्लड में टॉक्सिन्स भरे हुए हैं इसके लिए, राइट? अब ये जो है ब्लड केयर कैप्सूल, ये क्या करता है? ये एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस को या फंगस को मार देता है ये, ताकि मुहासे ना आए, राइट? लैक्सेटिव है, यानी कि पेट साफ करता है, करेक्ट? एंटी इंफ्लेमेटरी है, रिजुविनेट करता है और ब्लड को प्योरीफाई करता है। अगर आपका अंदर से ही ब्लड प्योर रहेगा, सो आपका बाहर भी दिखाई देगा वो, राइट? और अगर किसी को ज्यादा एलर्जीज भी बार बार होती है, स्किन एलर्जीज होती है, रैशेज होते हैं, है ना, छाले आ जाते हैं, करेक्ट? सो उसके लिए भी आप ब्लड केयर कैप्सूल दे सकते हो, ठीक है? तो मुहासे वालों को नीम तुलसी भी दे सकते हो, ब्लड केयर भी दे सकते हो, या दोनों में से कोई एक से शुरू करें। मैं रिपीट कर रही हूँ, मुहासे जिनको होते हैं, या जो जस्ट मतलब टीनेज एंटर किया है, वो बच्चों को भी आप ब्लड केयर कैप्सूल दे सकते हो, या नीम तुलसी दे सकते हो, दोनों में से कोई एक, ओके? चलिए दूसरा आप देखते हैं। ओके, जब आपको इंटरनल डेफिशिएंसी होती है, यानी कि कोई भी विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, आप सभी को समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा है? हाँ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि एकदम सिंपल वे में समझाऊं मैं आपको। तो जब आपको अंदर से कोई विटामिन या मिनरल्स आपके डाइट में नहीं मिल रहे हैं, और अंदर
कमी हो रही है बॉडी के अंदर, तो आप एलोवेरा कैप्सूल ले सकते हैं। एलोवेरा कैप्सूल क्या करता है, ये सारे विटामिन और मिनरल्स देता है आपको। विटामिन ए, सी, ई, फॉलिक एसिड, B1, B2, B3, B6, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, मैंगनीज। अब बोलते बोलते थक जाओगे, पर वो उतने सारे हैं इसके अंदर गुण, राइट। सो इससे स्किन और हेयर जो है वो इम्प्रूव होते हैं आपके, बिकॉज इसमें से कई ऐसे विटामिन और मिनरल्स है जो स्किन और हेयर विटामिन और मिनरल्स है। ओके, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और एक एंटी इंफ्लेमेटरी है। ये आप उनको दे सकते हो जिनको डेफिशिएंसी है और जिसकी वजह से बेजान हो गई है स्किन। ओके, तो ये अगर आप नोट कर रहे हो तो ये लिखिए कि जिनको बेजान स्किन है, यानी कि डल स्किन है, ओके, या बालों में कोई जान नहीं है, उनको एलोवेरा कैप्सूल दे सकते हो आप। एलोवेरा आपको पता ना स्किन और हेयर के लिए एक वरदान है, राइट। ओके, नेक्स्ट है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन जो है अंदर से फ्री रेडिकल्स से लड़ता है, तो कोलेजन बढ़ाता है आपका, यानी कि आपकी त्वचा को लचीला बनाता है, राइट। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी है ये। ओके, और ये एक्जिमा भी, अंदरूनी प्रॉब्लम जिसको है, एक्जिमा है, एक्ने है, एलोपेशिया जिसके बाल झड़ रहे हैं, ओके, सोराइसिस यानी छाल रोग, ये सारी चीजों में आप कर्क्यूमिन कैप्सूल दे सकते हो। और कर्क्यूमिन के आपके दूसरे भी फायदे मैंने दिखाए हैं हमारे दूसरे सेशंस में, राइट। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए, हार्ट प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए, राइट। और भी आएंगे हम जो सेशंस आगे लेंगे उसके अंदर। ओके, सो हल्दी का एक क्लासिक रोल बताती हूँ मैं स्किन में। ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, कर्क्यूमिन। ओके, तो ब्लड प्योरीफाई करने के लिए एक और प्रोडक्ट मिल गया आपको। नीम तुलसी तो था ही, ब्लड केयर भी था, और अब कर्क्यूमिन भी आ गया है। ओके, इन तीनों को कैसे लेना है, तीनों में से कोई भी अगर आप लो तो दिन में 2 बार, सेम डोजेज है, खाना खाने के बाद ले सकते हैं आप, 1 या 2 कैप्सूल। 1 कैप्सूल से शुरू करें, 2 कैप्सूल तक आप जा सकते हैं, ठीक है। अब आयुर्वेदिक टैबलेट्स में भी 3 प्रकार के हैं। एक है आंवला। आंवला क्या करता है, एजिंग रोकता है, यानी कि जल्दी क्या कहते हैं, जल्दी उसको एज नहीं होने देता स्किन को, लचीला बना के रखता है, रिंकल्स कम करता है, स्किन को टाइट रखता है। ओके, नए सेल्स को बनाता है। और बालों के लिए आंवला के गुण आप सभी को पता है, बालों का कंडीशनर माना जाता है आंवला, राइट। दूसरा है त्रिफला। अब त्रिफला आप सोच रहे होंगे कि क्या करता होगा त्रिफला, राइट। सॉरी, तो त्रिफला का काम ये है कि पेट साफ करना, मेन काम त्रिफला का पेट साफ करने का है, राइट। और जहां पेट साफ करने की बात आती है वहां पे आपको पता है कि वो स्किन के ऊपर उसका डायरेक्ट असर दिखता है, क्योंकि अगर आपका पेट साफ है तो आपको स्किन के ऊपर भी कोई पिंपल्स या कोई भी दाग नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है अच्छे से सारा कचरा निकाल देता है। ऊपर से ये हाइड्रेटिंग भी है, यानी कि ये त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है, यानी कि मॉइस्ट रखता है, ड्राई नहीं होने देता। अगर किसी को ड्राइनेस की समस्या है, बार बार स्किन ड्राई हो जाती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो सर्दियों के मौसम में होता है वो तो नेचुरल है, पर अगर गर्मी और बारिश में भी स्किन ड्राई होती है, यानी कि आपकी स्किन ही ड्राई है, नेचुरली आपकी स्किन ड्राई है, तो आपको त्रिफला का सेवन करना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा टैबलेट है ये श्रेणी में, वो है करेला टैबलेट्स। ओके, सो करेला टैबलेट्स क्या करेगा, ये अंदर से ये उनके लिए है, करेला टैबलेट्स किसके लिए है, जिनको कृमि है पेट के अंदर, वर्म्स है। ओके, और अगर आपको श्योर नहीं है आपको कृमि है या नहीं, फिर भी आप करेला टैबलेट्स ले सकते हो। तो क्या हो जाता है, रिंग वर्म, टेप वर्म, सोराइसिस, इचिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स में ये आपको मदद करता है, ठीक है। एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स को भी ये रोकता है, क्योंकि ये अंदर से ही कचरा सारा साफ करता है। सो एक्ने वालों के लिए कितने सारे प्रोडक्ट्स है, देखिए नीम तुलसी था, त्रिफला है, करेला है, फिर अपना ब्लड केयर है, कर्क्यूमिन है, एलोवेरा भी दे सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, राइट। सो आप एक एक करके भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसको लेना है, एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है, 30 मिनट खाना खाने से पहले। तीनों में से कोई भी आप सोच लो कि लेना है, खाना खाने से पहले लेना है। ओके। अब जूसेस की बात करें तो 3 प्रकार के जूसेस है, एक है ब्लैक एलोवेरा, एक है रेड एलोवेरा और एक है 16 बेरीज जूस, राइट। ब्लैक एलोवेरा क्या करता है, टॉक्सिन्स निकालता है बॉडी से। सो जैसे एक्ने है, सोराइसिस है, ये सारी चीजों में आप दे सकते हैं। बट सबसे ज्यादा ये उनको देना है जिनको अंदर से टॉक्सिन्स निकल नहीं पाते हैं, यानी कि जो मुहासों के रूप में आपको दिख रहे हैं, डैंड्रफ के रूप में आपको दिख रहा है, ये टॉक्सिन्स है, करेक्ट। सो ये उनको दीजिए। और जिनको है ना अच्छे से वूंड हीलिंग नहीं होता है, अगर स्क्रैच आ गया स्किन में, इतने दिन लग जाते हैं वूंड हील होने में, उनको ब्लैक एलोवेरा दीजिए, ठीक है। हेयर में डैंड्रफ है जिनको, उनको ब्लैक एलोवेरा दीजिए। रेड एलोवेरा की बात करूं, ये रेड एलोवेरा जो है 22 गुना ज्यादा इफेक्टिव है नॉर्मल एलोवेरा से। इसको आप कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स में दे सकते हो। और 16 बेरीज, ये एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। आ गया आपका एंटी एजिंग। अभी तक हम एक्ने और इसकी बात कर रहे थे कि सोराइसिस वगैरह की, एंटी एजिंग की जो बात होती है जहां पर, वहां पे बेरीज का नाम जरूर आता है, राइट। और वो गुण आपको 16 बेरीज जूस में मिलते हैं, क्योंकि बेरीज और एजिंग का इतना गहरा रिश्ता है। ओके। सो आपको अगर अपनी उम्र से ज्यादा नहीं दिखना है तो अंदर से आप उसको यंग बनाइए, और वो है 16 बेरीज की मदद से आप कर सकते हो। बालों की बात करूं तो बेरीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बालों को स्ट्रांग बनाते हैं, राइट। सो इन तीनों में से जो भी आप सोचो कि लेना है, कितना लेना है, 10 से 15 ml, ज्यादा से ज्यादा 15 ml होगा और कम से कम 10 ml। ओके। सो 10 से 15 ml के बीच में इसका क्वांटिटी होना चाहिए। दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ मिलाकर वो जूस आप ले सकते हो, ठीक है। क्लियर? चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए क्लियर, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। समझ में आ रहा है यहां तक? यस, ओके। आपके क्वेश्चंस में एंड में लूंगी, ओके। एक बार सारे प्रोडक्ट्स देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस एंड में ले लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जूसेस की श्रेणी में और 3 जूसेस है। एलोवेरा की श्रेणी पूरी देखिए आप, एलोवेरा का रेंज है। अब कौन कौन सा वाला एलोवेरा लेगा वो बताती हूँ मैं। अगर आपको सिर्फ स्किन और हेयर इश्यूज है तो आप एलोवेरा जूस विद लीची लीजिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इम्यूनिटी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्ट्रेस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है, आप एलोवेरा विद अश्वगंधा लीजिए। आप समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? क्लियर है ना? मैं ये जरा सा ध्यान से सुनिएगा, ओके। क्लियर? जीवन में तनाव है बहुत ज्यादा, और स्किन के प्रॉब्लम्स भी है, हेयर के प्रॉब्लम्स भी है, तो एलोवेरा विद अश्वगंधा लेंगे आप। अगर इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, बार बार बीमार हो रहे हो, कोविड 2 बार होके गया है, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है ये, राइट, एलोवेरा विद नोनी लेंगे आप, ताकि स्किन और हेयर भी इंप्रूव हो और इम्यूनिटी भी इंप्रूव हो, ठीक है। एलोवेरा जूस विद लिची सिर्फ उनको दीजिए जिनको इन दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना स्ट्रेस का इश्यू है ज्यादा, ना इम्यूनिटी का इश्यू है, ओके। सो ये नॉर्मल एलोवेरा विद लिची है, ओके। एलोवेरा के अंदर है ना कुछ, अभी जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया, ये बहुत सारे ऐसी बीमारियों को रोक सकता है, जैसे कोलाजन प्रोड्यूस करके आपकी स्किन को यूथफुल रखता है, तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी है इसकी, राइट। एटोपिक डर्मेटाइटिस को भी रोकता है, यानी कि जो स्किन इन्फ्लेमेशन होता है, राइट, उसको भी रोकता है, रैशेस वगैरह को रोकता है, रिंकल्स को रोकता है, ठीक है। और हेयर की बात करूं तो हेयर फॉलिकल को स्ट्रांग बनाता है सॉरी, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रांग बना के क्या करता है, बालों को स्ट्रांग होंगे तो झड़ेंगे भी नहीं। क्लियर?
कितना लेना है? तीनों में से जो भी आप सिलेक्ट करो, वेदर इट इज लिची, नोनी या अश्वगंधा, एलोवेरा वाला, वो जो भी है 15 ml होना चाहिए उसका क्वांटिटी। ओके, गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से पहले। ठीक है, और दो आते हैं इसके अंदर, क्लोरोफिल और सीबकथॉर्न। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल उनको दीजिए जो जिनको हम कहते हैं ना कि डेफिशिएंसी होती है किसी को। ओके, कि अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी है तो स्किन खराब हो सकती है। तो क्या हो जाता है? स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगता है, डार्क स्पॉट्स आने लगते हैं। किसी को यहाँ पे मेलाज्मा की तकलीफ है? यहाँ पे डार्क स्पॉट्स है, स्ट्रॉबेरी स्किन जिसको कहते हैं, स्ट्रॉबेरी स्पॉट्स, किसी को प्रॉब्लम है, वो क्लोरोफिल शुरू करें। किसी को फाइन लाइंस आते हैं यहाँ पे जब हंसते हैं, तो ये जो पोर्शन है आपका लिप के बाजू वाला, ये यहाँ पे झुर्रियां आती है। ये जो स्किन है, ये वाली, ये जो चिन की स्किन है, वो सैग हो गई है, यानी कि लूज हो गई है। क्लोरोफिल यूज करिए। ठीक है, और सन डैमेज हुआ है, अगर आप धूप में गए थे, बीच पे गए थे, या कहीं पर भी बाहर गए थे धूप में, और आपकी स्किन काली हो गई है, तो क्लोरोफिल दीजिए उनको। क्लियर? और मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बजाय लेना है, नहीं, उसकी जगह अपनी जगह है, पर्सनल प्रोडक्ट्स अपनी जगह पर सही है। ये मैं एडिशनल लेने की बात कर रही हूँ, अंदर से और बाहर से दोनों से ट्रीटमेंट होना है आपका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सीबकथॉर्न जूस। ये दो वैरायटीज में आएंगे, एक है कर्क्यूमिन के साथ, एक है नॉर्मल। ओके, तो कोलेजन बूस्ट करता है। आपको कौन सा लेना है आप डिसाइड करिए। ओके, अगर आपको ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की इश्यू है तो कर्क्यूमिन वाला ले लीजिए, सीबकथॉर्न। नॉर्मल है, स्किन और हेयर को ही अगर टारगेट करना है तो सीबकथॉर्न नॉर्मल वाला लीजिए। ठीक है, किसी किसी को यहाँ पे पता है बर्न्स होते हैं, हम खाना बनाते हैं किचन में, तो कभी कभी थोड़ा जल जाती है स्किन, थोड़ी सी मामूली सी। सो मामूली बर्न्स की बात कर रही हूँ मैं, 2nd डिग्री 3rd डिग्री बर्न्स की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, सो ये नॉर्मल जो है हमारा एक्सीडेंटल बर्न हो जाता है, उसके लिए सीबकथॉर्न जल्दी से हील करेगा उसमें। ठीक है, हेयर को भी स्ट्रांग बनाता है ये। अगर आपको डैंड्रफ की भी इश्यू है तो आप सीबकथॉर्न विद कर्क्यूमिन लीजिए। ओके, कितना लेना है? 10 से 15 ml दिन में 2 बार, एक सुबह एक रात को। ओके, नेक्स्ट इज पाउडर। पाउडर में आता है एप्पल स्टेम पाउडर। एप्पल स्टेम पाउडर एप्पल के स्टेम सेल से बना है। ओके, सो एप्पल स्टेम क्या करता है? सेल्स को रिजुविनेट करता है। कोई भी प्रोडक्ट में जब स्टेम सेल होता है तो समझ लीजिए वो नए सेल्स को बनाता है, मेन काम उसका यही है। ठीक है, तो बॉडी के नए सेल्स बनता है तो क्या होता है बताइए? जब आपकी स्किन में नए सेल्स बनेंगे तो आपकी स्किन कैसी बनेगी? कैसी लगेगी स्किन आपकी? लिखिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, ग्लो करेगा। यस, राइट, एब्सोल्युटली, वेरी गुड, यंग, वेरी नाइस, और फ्रेश, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। सो जब नए सेल्स बनते हैं तो जो स्किन, डेड स्किन होती है वो निकल जाती है। ये हमारा नॉर्मल सेल्यूलर प्रोसेस है, राइट? सभी के बॉडी में होता है ये, और ऐसे रेट पे होता है ना कि आप उसको देख भी नहीं पाओगे। जब आप सोते हो ना, खास वो टाइम पे होता है ये, जब हम सोते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नींद अच्छी रखो तो स्किन अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी नींद बराबर नहीं है ना, तो आपका पूरा बॉडी का जो बायो ये अपना बॉडी साइकिल है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर बायो क्लॉक डिस्टर्ब हो गया, बॉडी का जो क्लॉक है, वो अंदरूनी क्लॉक वो डिस्टर्ब हो गया, तो स्किन भी डिस्टर्ब हो सकती है, राइट? सो रिपेयर करता है अगर कोई भी डैमेज हुआ है तो। और ये एजिंग कम करता है, स्टेम सेल्स की एक खासियत होती है, बढ़ती हुई एज को
कंट्रोल में रखता है। आपकी एज कम नहीं करेगा वो, पर जो दिख रहा है बाहर वो कम करेगा, यानी कि लचीला बनाएगा स्किन को और आपको जवान दिखाएगा। ठीक है, कितना लेना है बताती हूँ मैं आपको। एक और हेयर के ऊपर देख लेते हैं। हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि स्टेम सेल्स क्या करते हैं, स्टेम सेल्स कोई भी नए सेल को पैदा करते हैं, राइट। सो हेयर सेल्स भी पैदा होंगे, नए फॉलिकल्स, करेक्ट। और इसके अंदर है ग्रीन एप्पल, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ग्रेप्स, ऑलिव्स, आर्गन फ्रूट एंड ब्लूबेरी एंड असाई बेरी। ठीक है, कितना लेना है, एक स्पून लेना है। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है शायद। ओके, एप्पल स्टेम पाउडर का 1 स्पून लेना है, 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद। क्लियर। चलिए, ड्रॉप्स लास्ट श्रेणी है, उसके ऊपर आ जाते हैं। 3 प्रकार के ड्रॉप्स हैं। एक है एक्टिव मोरिंगो। एक्टिव मोरिंगो क्या करता है, इसके अंदर मोरिंगा के एक्सट्रैक्ट्स है। तो मोरिंगा कैसे स्किन के लिए और हेयर के लिए हेल्दी होता है बताती हूँ मैं आपको। इसके अंदर है विटामिन ए, सी, बी कॉम्प्लेक्स, और सबसे खास तो इसके अंदर है बायोटिन। बायोटिन इज अ विटामिन फॉर स्किन एंड हेयर। ओके, प्रोटीन है मोरिंगा के अंदर। ये एकमात्र ऐसी सब्जी है, ऐसा सब्जी के कैटेगरी में एकमात्र ऐसी वेजिटेबल है जिसके अंदर प्रोटीन है। ओके, यूजुअली आप देखो तो हरी सब्जियों में प्रोटीन नहीं होता है, बट मोरिंगा के अंदर होता है प्रोटीन। आयरन, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सिलिका, ये सारे हेयर के लिए। सिलिका क्या करता है पता है, सिलिका आपके बालों में बाउंस लाता है। अगर आपके बाल फ्लैट हो गए, बेजान हो गए हैं, कुछ जान ही नहीं बची है, 2 मुंहे बाल है, सिलिका का इस्तेमाल करना जरूरी है उसके लिए, और वो आपको मिलता है एक्टिव मोरिंगो में। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, राइट। स्किन की बात करें तो कोलेजन बूस्ट करने में मोरिंगा मदद करता है। ओके, और इसको एजिंग से बचाता है, स्किन और हेयर दोनों को। किस किस के यहाँ पे स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है, किस किस को यहाँ पे 2 मुंहे बालों का प्रॉब्लम है, बाल इसीलिए नहीं बढ़ते हैं, और बाल ना एंड में झाड़ू हो जाते हैं। ये जो पोर्शन होता है एंड का, ये पूरा रफ हो जाता है आपका, राइट। तो अगर आपको चेक करना है तो ये एंड में आपको चेक करना है कि कहीं पर कोई भी हेयर स्टैंड में 2 मुंह नहीं है। अगर 2 मुंहे बाल है तो आपका ग्रोथ इसीलिए नहीं हो रहा है बालों का, क्योंकि वो बाल आगे बढ़ेगा ही नहीं जहां पे वो स्प्लिट हो गया है। ठीक है, सो इसको कैसे लेना है, 8 से 10 ड्रॉप 1 ग्लास गुनगुने पानी में दिन में 2 बार ले सकते हो, खाली पेट पर। ओके, और जो दूसरा प्रोडक्ट है ड्रॉप्स में, वो है पंच तुलसी। अब पंच तुलसी का गुण आपको पता है, एंटी एक्ने, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये सारी चीजें तुलसी करता है। और अगर इसके अंदर 5 प्रकार की तुलसी हो तो इसका जो गुण है वो 5 गुना बढ़ जाता है। तो इसके अंदर 5 प्रकार की तुलसी है, श्वेत तुलसी, वन तुलसी, कृष्ण तुलसी, राम तुलसी, वगैरह वगैरह। ओके, और 5वां कौन सा है, अर्जक तुलसी। तो 5 तुलसी है, और ये जो है हेयर फॉल के लिए, आप गौर करिए ये बात पर। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है बालों को और स्किन के लिए। जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उनको आप दीजिए, पानी में मिलाना है सिर्फ ड्रॉप्स, 3 से 4 ड्रॉप 1 ग्लास पानी में देना है। जिसको उम्र से पहले बाल सफेद हो गए हैं तो ये क्या करेगा, जो सफेद हो गए उनको काला नहीं करेगा, ये जो नए बाल आने वाले, जो सफेद आने वाले थे, उनको रोकेगा। क्लियर। और डैंड्रफ अगर किसी को है उनको भी दीजिए आप ये। किसी को अच्छा, आपको एक वो हेयर ऑयल पता होगा, एलोपेक्स। अपना SHPL का एक हेयर ऑयल है एलोपेक्स, उसके साथ भी आप ये ड्रॉप्स मिलाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो जिनको
जो बाल झड़ने की समस्या है या बाल सफेद होने की समस्या है या जो रूसी का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ का, आप तेल में मिलाकर दे सकते हैं इनको, ये ड्रॉप्स। अदरवाइज इसको लेने का तरीका क्या है, 3 से 4 ड्रॉप गुनगुने पानी के साथ। और यहाँ पे देखिए, जिन बच्चों को जुए हो जाती है बालों में, उनको क्या कैसे देना है, ये तुलसी के ड्रॉप्स 3 से 4 ड्रॉप्स नींबू के रस में, एक आधा नींबू ले लीजिए कटोरी में निचोड़कर, और उसके अंदर 3 से 4 तुलसी के, ये पंच तुलसी के ड्रॉप्स डालिए, और ये मिक्स करके आपको बालों में रहने देना है लगातार 3 घंटों तक, और बाद में बाल वॉश करने हैं। लाइस ट्रीटमेंट यानी कि जुओं के लिए है ये। क्लियर? अगर आपको पीठ के ऊपर, कितने लोगों को पीठ के ऊपर पिंपल्स आते हैं, फोड़े आते हैं, बॉडी के ऊपर बॉयल्स आते हैं, उनके नहाने के पानी में ये ड्रॉप डालकर दे सकते हो आप। जो नहाने का पानी है बाल्टी में निकालिए, गर्म हो या चाहे ठंडा हो, व्हाटएवर, उसके अंदर ये पंच तुलसी के 5-6 ड्रॉप्स डालिए, अच्छे से मिक्स करिए वो पानी, और फिर उससे नहाइए आप। काफी प्रॉब्लम्स जो है वो इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? अदरवाइज इसको सेवन के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे लेना है। 3 से 4 ड्रॉप, आधा ग्लास गुनगुना पानी में। ओके, सो विद दैट मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी, आप सभी को पता है ये, बट ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम अंदरूनी खूबसूरती पे ध्यान नहीं देते, अंदर के जो सिचुएशन है बॉडी का उस पे ध्यान नहीं देते, हम बाहर से उसको ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, राइट? पर वो हेल्दी तब रहेगा, बाहर से हेल्दी तब दिखेगा जब अंदर से हेल्दी होगा। सो अ हेल्दी आउटसाइड स्टार्ट फ्रॉम अ हेल्दी इनसाइड, हमेशा ये याद रखिएगा। आप ये प्रोडक्ट्स जो यूज करोगे उससे आपकी जो त्वचा में निखार आएगा, उसके आपके जो बालों में जो एक जान आएगी, शाइन आएगी, स्ट्रेंथ आएगा, वो आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे कोई भी प्रोडक्ट से, क्योंकि वो अंदर से आया है, और जो अंदर से आया है वो हमेशा सच्चा होता है, राइट? वो हमेशा साफ दिखता है। करेक्ट? एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू एवरीबडी। अब हम क्वेश्चंस ले लेंगे आपके। ठीक है? क्या टाइम हो रहा है? 9:07 हो गए हैं। 5 मिनट में क्वेश्चंस आपके ले लूंगी, ज्यादा हम खींचेंगे नहीं इसको। ओके, तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा, आपको यूजफुल हुआ होगा। कितने लोगों को स्किन और हेयर के प्रॉब्लम्स होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि बाहरी ट्रीटमेंट से ही वो ठीक होंगे, पर ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है अंदर से ठीक कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे शुभम जी का, रेड एलोवेरा कैसे यूज करना है? तो रेड एलोवेरा एक जूस है। ओके, आप 10 ml मिनिमम होता है, तो 10 से 15 ml यानी कि जो आपकी एक बड़ी चम्मच होती है, टेबल स्पून, ओके, उतना जूस आपको एक ग्लास में लेना है, और वो ग्लास में पानी डालना है। कितना पानी डालोगे? इतना, 200 ml जितना। ठीक है? सो ये जो है जूस जो है रेड एलोवेरा का, जो आपने मिक्स किया पानी के साथ 10 ml, वो अच्छे से मिक्स करके कंज्यूम करना है एवरी डे, दिन में 2 बार, एक सुबह एक रात को। खाना खाने के बाद में भी ले सकते हो आप, पर खाना खाने के पहले लोगे तो ज्यादा बेटर है शुभम जी। ठीक है? ओके, हेयर फॉल है अजय सर, तो हेयर फॉल के लिए मैंने आपको बताया आप गैनोडर्मा स्टार्ट करिए। गैनोडर्मा कैप्सूल जो मैंने आपको दिखाया था, दिन में 2 कैप्सूल्स लीजिए, एक सुबह एक रात को। और एक प्रोडक्ट आप ले सकते हो हेयर फॉल के लिए, वो ये है कि आप जो आपका मैंने एलोपेक्स ऑयल बताया था, जो अनुषा मैम जिसका ट्रेनिंग देती है पर्सनल केयर में, राइट? क्योंकि वो एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, राइट? उसके अंदर आप तुलसी डाल सकते हैं, तुलसी ड्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट इज हाँ सॉरी, एक और चीज बोलना भूल गई अजय सर, हेयर फॉल के लिए आप एलोवेरा विद लिची भी ले सकते हो। हाँ, बोलना भूल गई। ओके,
ओके किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे कि खुजली होती है फुल बॉडी, तो अगर आपको फुल बॉडी इचिंग होती है तो मैंने आपको अभी एक सोल्यूशन बताया, वो पंच तुलसी ड्रॉप्स जो है आपके नहाने के पानी में ऐड करिए और देखिए कितने मतलब ये लगातार 10-15 दिन तक यूज करिए ये चीज, और फिर आप मुझे नेक्स्ट सेशन में या जो व्हाटएवर 10-15 दिन के बाद जो सेशन होगा हमारा उसमें आकर बताइए अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं। डेफिनेटली होगी, क्योंकि इचिंग जो है वो होती है माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से, राइट। तो जब तुलसी यूज करोगे आप पंच तुलसी ड्रॉप्स तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके जितेंद्र सर, मुझे आपका सवाल नहीं समझा। काला जय में क्या प्रोडक्ट यूज करना है, प्लीज क्लियरली लिखिए। ओके अनिल सिंह लिख रहे हैं कि कैन जूसेस बी गिवन टू अ डायबिटिक पर्सन? यस दे कैन बी गिवन, बट दैट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि उनका डाइट कैसा है और इनका कितना कंट्रोल में है शुगर। अब हमारे कोई भी जूसेस में एडेड शुगर नहीं होता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर डायबिटिक है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आप स्किन और हेयर के लिए भी लेना चाहते हैं और डायबिटीज का भी कुछ सुधार लाना चाहते हैं डायबिटीज में, तो आप एलोवेरा विद कर्क्यूमिन वाला जूस यूज करिए। मैंने देखो आपको क्लियरली स्पेसिफिक जूस बता दिया है, ठीक है। या तो एलोवेरा विद कर्क्यूमिन लीजिए या फिर आप रेड एलोवेरा जूस ले सकते हैं, ठीक है। ओके यस तमर सर, एब्सोल्युटली जो आप लिख रहे हो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह का स्ट्रॉबेरी स्किन हो जाता है, केराटोसिस पिलारिस नाम है इसका। एलर्जी होती है, एलर्जी में खुजली होती है, और खुजली जाने के बाद जब स्किन नॉर्मल हो जाती है तब डार्क पैचेस हो जाते हैं, राइट। तो ये इसके लिए आप यूज करें एलोवेरा विद कर्क्यूमिन, ठीक है। और जूस में बताया मैंने एलोवेरा विद कर्क्यूमिन। सेकेंड है गैनोडर्मा कैप्सूल, ये यूज करिए आप, ठीक है। क्लियर तमर सर? ओके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और हेयर ग्रोथ नहीं होना, उसके लिए परफेक्ट सोल्यूशन क्या है? वसीम सर आपको ये सेशन फिर से देखना पड़ेगा, बिकॉज पूरे सेशन में मैंने आपको बताया है प्रोडक्ट्स। एनीवेज आई जस्ट रिकैप इट क्लियरली। ओके सो अगर हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको डेफिशिएंसी होगी, ओके अंदर से। तो एलोवेरा कैप्सूल लीजिए, ओके उसके साथ साथ आप गैनोडर्मा कैप्सूल ले सकते हैं, गैनोडर्मा का जो बॉटल आता है, करेक्ट। या उसके अलावा गैनोडर्मा नहीं लेना है या तो फिर आप 1 महीना गैनोडर्मा यूज करिए, 1 से 2 महीना, और वो खत्म होने के बाद आप मल्टी ब्यूटी प्लस यूज कर सकते हैं। क्लियर? पर ये जो है एलोवेरा कैप्सूल वो कंटिन्यू रखिएगा। ओके आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन वसीम सर। ओके हाँ राइट पल्लवी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, मैं भूल गई थी। ओके तो जो अभी तक एंड तक हैं हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए, तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे बनाना है आप बहुत लोग जानते होंगे ये चीज, क्योंकि एंसेस्टर्स हमारे करते आ रहे हैं ये चीज, पर साइंटिफिक भी है ये, इसके पीछे एक रिसर्च भी है, राइट। हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे बनाए, और वो पानी आप यूज करिए बाल धोने के लिए। अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है तो इसका एक सोल्यूशन है और एकदम नेचुरल सोल्यूशन ये है कि जब आप बाल्टी में पानी निकालते हो बाल धोने के लिए, उसके अंदर आधा नींबू, नींबू को आधा करें और आधा नींबू निचोड़ दें उसके अंदर, अच्छे से मिक्स करें और फिर यूज करें। दिस इज द इजीएस्ट सोल्यूशन। नींबू का रस डालना है हार्ड वाटर में, वो उसको सॉफ्ट बना देगा, ठीक है। क्लियर? थैंक यू पल्लवी फॉर रिमाइंडिंग मी, मैं भूल गई थी, आई एम सो सॉरी। ओके सो हार्ड वाटर के लिए जिनके भी घर में हार्ड वाटर आता है उनको बाल धोने के टाइम पे ये प्रॉब्लम जरूर आता है, क्योंकि बाल कड़क हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं हार्ड वाटर की वजह से। ओके सोमेश जी, मुझे आपका प्रॉब्लम नहीं समझा, आपने क्या लिखा है? फोरहेड में ब्लैक स्ट्रिप आ जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है। एनीवेज मैं आती हूँ आप पर, ओके बाद में।
पूनम मैम पूछ रहे हैं बालों को स्ट्रेट और सीधा रखने के लिए क्या यूज करें। नहीं, जो आपके नेचुरल बाल है, अब मेरे बाल कर्ली होते हैं अगर, कर्ली होते अगर, राइट, तो उसको मैं सिर्फ परमानेंटली, मतलब सॉरी, टेम्पररीली स्ट्रेट कर सकती हूँ, राइट, या कोई केमिकल ट्रीटमेंट यूज करके स्ट्रेटनिंग करवा के मैं उसको स्ट्रेट कर सकती हूँ। आप उसको अंदर से जैसे है उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते हो परमानेंटली। सो आई एम सॉरी, बट बालों को स्ट्रेट और सीधा रखने का कोई प्रोडक्ट हेल्थ एंड वेलनेस में नहीं है, सॉरी। ओके, बिकॉज आप अपने डीएनए को चेंज नहीं कर सकते हो, आपके डीएनए में ही है बाल कर्ली है या बाल वेवी है, राइट। आपके बाल अगर डीएनए में ही स्ट्रेट नहीं है तो नहीं कर सकते हो आप उसको फिर ट्रीटमेंट से ही करा सकते हो, जैसे केराटिन हो गया, सिस्टीन हो गया, ये केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं। ओके, ऑलराइट। त्रिफला को यूज करने का है, टैबलेट है वो, तो टैबलेट के रूप में लीजिए, एक सुबह एक रात को। त्रिफला वेरी सिंपल। ओके, लेमन और तुलसी के ड्रॉप्स को मिक्स कितना टाइम रखना है? तुरंत लगाना है और 3 घंटे तक स्कैल्प में रखना है। एवरीडे नहीं करना है, दिन हफ्ते में 2 या 3 बार करें, जितनी भी बार आप हेयर वॉश करने वाले हो तब करना है। ओके, लेमन यानी नींबू का रस और तुलसी को मिक्स करके स्कैल्प में तुरंत लगा देना है, ज्यादा देर रखना नहीं है बाहर, क्योंकि नींबू जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसके लिए। ओके, और स्कैल्प में लगा दीजिए और 3 घंटा रखिए, 2 से 3 घंटे, और फिर हेयर वॉश करना है। ये उनके लिए जिनको लाइस और डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, बाल बहुत झड़ते हैं, पोको, ऐसा लग रहा है मैं फोन से बात कर रही हूँ, पोको जिनका डिवाइस का नाम है, उन्होंने ये पूछा है, मैम मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, सर प्लीज ये रिकॉर्डिंग फिर से देखिएगा। ओके, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने अभी जस्ट बताए, किसी को भी वापस बता रही हूँ। एलोवेरा कैप्सूल है, गैनोडर्मा है, मल्टी ब्यूटी प्लस है, ये 3 मेन प्रोडक्ट्स है, ठीक है। ओके, सागर सर मैंने आपकी क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। ओके, ओके, आई थिंक बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, ज्यादा कोई। मैम मैं ब्लैक एलोवेरा विदाउट पानी से लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पानी के साथ लेना है रमाकांत सर, पानी के बिना मत लीजिए प्लीज, पानी के साथ लेना है। ओके, प्लीज ये ध्यान रखिए, जब हम एक तरीका बताते हैं प्लीज वो तरीका ही यूज करें, क्योंकि जी बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम यानी कि कोई गंभीर प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यही है कि आपको पाचन में प्रॉब्लम हो सकता है और कुछ नहीं, वो चीज पचा नहीं पाएगा बॉडी। ओके, प्लीज पानी के साथ मिक्स करके लीजिए। जिसका बाल पतला है उन्हें मोटा कैसे करे? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। आपको आपका पोषण अच्छा रखना है, जैसे जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए बालों के लिए वो लेना है। ओके, पूनम सिंह, नहीं किनका क्वेश्चन है ये, सॉरी, हाँ बीर बहादुर छेत्री का, ठीक है। तो अंदरूनी रूप से आप उसको मजबूत करें, साथ साथ में जो ऑयल्स हमारे SHPL के ऑयल्स है, जो बालों में लगाने वाले जो ऑयल है, राइट, कोकोनट ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो या जो भी है, वो उसका इस्तेमाल करें, जो आपको वेडनेसडे की ट्रेनिंग सेशंस में मिलता है, राइट, वो आप इस्तेमाल करें, और उससे आपका जो है बालों का जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। सोराइसिस में क्या दे? अजय सर प्लीज सेशन रिकॉर्डिंग देखिए, मैंने बताया आपको सोराइसिस में क्या दे। रिपीट करूंगी तो और एक आधा घंटा जाएगा। ओके, ठीक है, सो आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप बेदरकार नहीं रहेंगे स्किन और हेयर के प्रति, राइट। आप ये प्रोडक्ट्स यूज करके अपनी स्किन को ज्यादा लंबे समय तक जो है एंटी एजिंग का काम जो है उस ये प्रोडक्ट्स का वो करने देंगे। एंटी एजिंग क्या करता है, जो आपकी एज है उतना ही आपको दिखाता है, ज्यादा एजिंग स्किन नहीं दिखाता है,
सो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस में, आपके जो पर्सनालिटी में ये 4 चांद लगाता है। ठीक है, सो सपना जी, और एक और क्वेश्चन आया है डेल्टा फोर्स नाम से। ये आज के रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है। ओके, सो प्लीज आपको जो क्वेश्चंस है उस सेशन में आप अटेंड करिए। आप हर सेशन अटेंड करोगे ट्रेनिंग का, कुछ ना कुछ आपको जानने मिलेगा ही। ठीक है, सो मैंने ये कवर किया है लास्ट टू लास्ट सेशन में। सपना जी, मैंने बात करी थी कमजोरी में क्या देना है, और आई थिंक अभी आगे एक सेशन लूंगी मैं एनर्जी लेवल्स के ऊपर, तो तभी हम बात करेंगे सपना जी। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस। ओके, बालों के जड़ों को पल्लवी, बालों के जड़ों को पक्का कैसे करें मैंने बताया है आज के सेशन में, एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, आपने शायद मिस किया होगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू अ वेरी गुड डे। आज का बहुत अच्छा जाए आपका दिन। ओके, और मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी एक और ऐसे प्रोडक्ट से जो आपको और क्या कहते हैं, हेल्दी बनाएगा, राइट? और yes, with that I would like to end the session. Bye everyone, take care. Thank you so much everyone.